दिल्ली से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। एक होनहार छात्रा जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसकी जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी गई। आखिर कैसे आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया, क्यों उसने इसी घर को निशाना बनाया और पूछताछ में कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। इस केस ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि समाज को भी झकझोर दिया है। आइए जानते हैं इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। साउथ ईस्ट दिल्ली की अमर कॉलोनी में सीनियर आईआरएस अफसर की बेटी की हत्या करने वाले आरोपी राहुल मीणा को पुलिस ने 22 अप्रैल को द्वारका से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से देर रात पुलिस ने पूछताछ की और जो खुलासा राहुल ने किया, उसे सुनकर दिल्ली पुलिस के अफसर न सिर्फ चौंके, बल्कि उनमें भी गुस्सा भर गया। सबसे पहले ये जानते हैं कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी राहुल को मालूम था कि लड़की के माता पिता सुबह जिम जाते हैं। राहुल बिल्डिंग से पूरी तरह वाकिफ था कि कहां कहां लॉक लगा हुआ है, उस लॉक को कैसे खोलना है। सुबह राहुल बिल्डिंग में घुसा और सीधा लड़की के स्टडी रूम में चला गया। ये स्टडी रूम घर के रूफ पर अलग से बना हुआ है। सिर पर लैंप मारकर बेहोश किया, फिर दुष्कर्म किया और फिर हत्या। लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। बताया गया कि उसे माता पिता ने सुबह पढ़ाई करने को कहा था। ऐसे में आरोपी सीधा उसी स्टडी रूम में गया, लड़की का गला दबाया, उसको काबू में करने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया तो उसने पास में रखे लैंप और एक भारी चीज से उस लड़की पर हमला किया। इससे लड़की के सिर से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल चार्जर के केबल से उसका गला घोंट दिया। आरोपी का पेट इतने से नहीं भरा। अब आरोपी राहुल को घर में लूटपाट भी करनी थी, लेकिन घर का लॉकर भी थंब इम्प्रेशन से ही खुलता था। लिहाजा आरोपी ने उस लड़की को स्टडी रूम से घसीटा और सीढ़ियों से खींचते हुए नीचे रूम में लेकर आया। खून से लथपथ लड़की का फिंगर लॉकर से टच किया, लेकिन लॉकर नहीं खुला। दरअसल हमले से लड़की का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। लड़की के हाथों में खून लग गया था। शायद यही वजह होगी कि लॉकर नहीं खुला। पुलिस के मुताबिक ऐसा लगता है कि इस वक्त तक लड़की मर चुकी होगी। राहुल ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने लड़की की लाश को फर्श पर छोड़ा और पेचकस से लॉकर खोला। उसने कैश और ज्वेलरी निकाला और घर में ही रखे एक बैग में सब कुछ भर लिया। अब चूंकि उसकी पैंट और जूते पर खून लग चुका था, इसलिए उसने उन्हें वहीं पर उतार दिया। इसके बाद उसने अलमारी से निकालकर लड़की के भाई की पैंट और घर में पड़ी चप्पल पहन ली और मौके से फरार हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राहुल ऑनलाइन गेम 3 पत्ती खेलता था, जिससे पैसे कमाता था। साथ ही उसे लड़कियों की आदत लग चुकी थी। वे गेम से पैसे कमाता और पैसे देकर घर पर भी लड़कियां लाता था, उनसे संबंध बनाता था। यही आदत उस पर हावी हो गई थी और इसलिए उसने 21 अप्रैल को अलवर में, जहां का वो रहने वाला था, वहां पर भी पड़ोस की शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म किया। वो उसके शरीर पर कई जगह दांत से काटकर उसे जान मारने की कोशिश की और धमकी देकर वहां से दिल्ली के लिए निकल गया। फिर 22 अप्रैल को वो दिल्ली पहुंचा। यहाँ भी उसने अपने पुराने मालिक की बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या को अंजाम दिया। पुराना मालिक, ये वही व्यक्ति, ये आईआरएस अफसर का घर था। यानी कि ये जो राहुल मीणा नाम का जो व्यक्ति है, जिस पर हत्या के आरोप लगे हैं, जिस पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, ये पहले आईआरएस अफसर के घर में कभी नौकर हुआ करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपी बता रहा है कि उसका मकसद लूटपाट ही था, लेकिन पूछताछ करने वाले अफसरों ने बताया कि बहुत मुमकिन है कि मृतक लड़की पर इससे पहले से नजर थी और आरोपी दुष्कर्म और लूट की वारदात को अंजाम देने ही आया था, क्योंकि एक दिन पहले जब अलवर में भी उसने सेम ऐसा ही दुष्कर्म करके आया हुआ था, तो उसकी बातों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। 12वीं क्लास में ऑल इंडिया टॉपर रही थी बेटी। मृतक लड़की पढ़ाई में बेहद होनहार थी। वो 12वीं क्लास में ऑल इंडिया टॉपर भी रही थी। एक दिन पहले ही उसे माता पिता ने सुबह उठकर पढ़ाई शुरू करने को कहा था। लिहाजा पहला ही दिन था जब लड़की सुबह सुबह उठकर पढ़ाई कर रही थी। लेकिन राहुल मीणा की दरिंदगी ने सब कुछ खत्म कर दिया। फिलहाल आरोपी राहुल मीणा को पुलिस अमर कॉलोनी थाने से लेकर निकली। इसके बाद अब उसका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में उसकी पेशी होगी। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में पुलिस राहुल की डिमांड की मांग करेगी और इस दौरान उसे उस जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर राहुल ने उस वारदात को जन्म दिया। यानी कि वो जो सीन रिक्रिएशन करती है पुलिस, ताकि वो
परत दर परत चीजों को खंगाल सके और समझ सके कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया था। ये खबर सबको ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि इतने कम उम्र के लड़के भी किस मानसिक रोग से ग्रसित हो चुके हैं कि ऐसी ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं जिसे सुनकर भी आपका और हमारा रूह कांप जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.